कॉलम काउंट वगैरह पढ़ाने वाले हैं। CSS कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, काउंट फिल प्रॉपर्टी, कॉलम गैप प्रॉपर्टी, कॉलम स्पैन, कॉलम रूल, कॉलम विड्थ, और ये सब का एग्जाम्पल भी कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका थ्योरी नोट्स करवा देते हैं 4-5 लाइन। इसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करा के दिखाते हैं कि कैसे हमारा ये सब सारे प्रॉपर्टी जो हैं काम करता है। तो सबसे पहले कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, the column count property specifies the number of columns an element should be divided into। जैसे मान के चलिए कोई भी एलिमेंट्स है उसको नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए कॉलम काउंट प्रॉपर्टी लगाएंगे। काउंट फिल प्रॉपर्टी जो होता है द कॉलम फिल प्रॉपर्टी, काउंट फिल नहीं है, कॉलम फिल है, the column fill property specifies how to fill columns, balanced or not। इसका एक टिप लिखवा देते हैं यहाँ पे। इफ यू एड ए हाइट टू ए मल्टी कॉलम element, you can control how the content fills the column। If you add a height to a multi-column element, you can control how the content fills the column। The content can be balanced or filled sequentially। कॉलम गैप प्रॉपर्टी क्या करता है? The column gap property specifies the gap between the columns in grid, flex box or multi-column layout। Note, if there is a column rule between columns, it will appear in the middle of the gap।
इसके बाद है कॉलम रूल। ये सारे प्रॉपर्टी हैं, सबको प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करेगा। द कॉलम रूल property sets the width, style and color of the rule between columns. Column span, the column span property specifies how many columns an element should span across. Column width, the column width property specifies the column width. The number of columns will be the minimum number of columns needed to show all the content across the element. Column width is a flexible property ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है, कॉलम फिल प्रॉपर्टी है, कॉलम गैप प्रॉपर्टी है, कॉलम रूल और कॉलम स्पैन विड्थ प्रॉपर्टी है। सब बारी बारी से जानेंगे और इससे नोट्स का पीडीएफ बना करके आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे और पर्सनली शेयर भी कर देंगे। तो सबसे पहले कॉलम काउंट, फिल और गैप, ये तीनों का आपको एग्जांपल देता हूँ। फिर आपको कॉलम रूल, कॉलम स्पैन और कॉलम विड्थ का जो है वो एग्जांपल दिया जाएगा। तो चलिए लेट्स ओपन वीएस कोड और यहाँ से मैं अपने वेब डेवलपमेंट फाइल में चला जाता हूँ। और यहाँ से एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, कॉलम काउंट फिल एंड गैप। ठीक है, कॉलम काउंट फिल एंड गैप। सबसे पहले डॉक टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद HTML, हेड, टाइटल और यहाँ पे लिखते हैं कॉलम काउंट, गैप एंड फिल। एग्जाम्पल ऑफ
कॉलम काउंट, गैप एंड फिल। इसके बाद इस हेड के अंदर ही आते हैं, स्टाइल लगाया, और यहाँ पे लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और CSS, और एक मेन क्लास यहाँ बनाते हैं और इसके अंदर डालते हैं हाइट 50 पिक्सल, कॉलम काउंट 3, कॉलम गैप 50 पिक्सल, कॉलम फिल ऑटो। 3 प्रॉपर्टी लगाया हूँ। अब तीनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हेड बंद होने के बाद मैं बॉडी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद डिव लिया मैंने, क्लास इक्वल टू मेन लिया, और बॉडी को हमने बंद कर दिया यहाँ पे, फिर HTML को बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं कंटेंट सुप्रो पाठशाला से उठा लेता हूँ, जो मैंने अभी मान के चलिए ये लिख देते हैं कंटेंट में, ठीक है। ब्रेक लाइन डालते हैं, कॉलम काउंट, कॉलम फिल और कॉलम गैप। फिर से ब्रेक लाइन डाला, और ये तीनों की डेफिनेशन हमने क्या किया, एक डिव के अंदर हमने रख दिया है। जस्ट फॉर शोइंग I would like to check what column count is doing here, what is the use of column gap and column fill। तो मैंने कॉलम काउंट 3 रखा है। अब देखिए इसमें रिज़ल्ट क्या आता है। चलिए इसको चला के देखते हैं। लेट्स ओपन माई कंप्यूटर, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का हमारा एक फोल्डर है, और उसके अंदर जाएंगे कॉलम काउंट पे और इसको रन करा के देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कॉलम काउंट 3 रखा था, आप देख सकते हैं सारी जो भी कंटेंट है ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है, और उसके साथ जो भी हमने कॉलम में गैप रखा था 50 पिक्सल के आसपास, कॉलम गैप हमने 50 पिक्सल रखा था, तो ये कॉलम गैप 50 पिक्सल है। अगर मान के चलो अगर हम 100 पिक्सल रखते तो ये थोड़ा गैप और बढ़ा लेता, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा गैप और बढ़ गया 100 पिक्सल। अगर कम कर दें 10 पिक्सल कर दे तो देखिएगा क्या आएगा रिजल्ट में, बिल्कुल सट गया। तो कहने का मतलब कॉलम गैप, कॉलम काउंट और कॉलम फिल, ये तीनों का यूज तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। दानिश, कोई दिक्कत? अगर 4 कॉलम में बांटना हो तो कॉलम काउंट 3 की जगह 4 कर दोगे, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक। हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा देंगे, ये हाइट बढ़ जाएगा। हाइट जब बढ़ेगा तो फिर चूँकि मटेरियल्स कम है, कंटेंट कम है, तो उस हिसाब से 2 ही कॉलम में एडजस्ट हो गया। हाइट अगर कम रखिएगा और कंटेंट कम रहेगा तो कॉलम जो है डिवाइड हो जाएगा। तो कॉलम काउंट, कॉलम गैप और कॉलम फिल का ये यूज़, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से इसके परसेंटेज घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है शशांक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद चलते हैं कॉलम रूल, कॉलम स्पैन और कॉलम विड्थ, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले इस कोड को मैं आपके लिए नोट्स में रख देता हूँ। ये रहा आपका नोट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं
एग्जाम्पल ऑफ कॉलम गैप, कॉलम काउंट, column gap, column count and column fill. ठीक है, और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया इस कोड को। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बताते हैं आप लोग को कॉलम रूल, कॉलम गैप, कॉलम विड्थ, कॉलम स्पैन। एक और नया फाइल बना लेते हैं, कॉलम स्पैन and column gap and column width dot html। यहाँ से लिखना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप html, फिर html, उसके बाद हेड, टाइटल। टाइटल में हम डाल देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कॉलम रूल, स्पैन, कॉलम स्पैन एंड कॉलम गैप। हेड यहाँ पे क्लोज कर देंगे, बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, बॉडी क्लोज कर देंगे, HTML क्लोज कर देंगे। अब हेड के अंदर क्या करना है, स्टाइलिंग ले लेते हैं। स्टाइल यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, डॉट मेन लिया, हाइट 100 पिक्सल डाला, कॉलम गैप हमने डाला 50 पिक्सल, कॉलम रूल 4 पिक्सल, डबल ऑरेंज, जो भी लेना हो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कॉलम विड्थ 300 पिक्सल। और एक और क्लास बनाते हैं H2 का, जिसमें कॉलम स्पैन जो है वो नल लेंगे, स्टाइल बंद कर दिया, हेड बंद कर दिया, बॉडी यहाँ पे खोला, हम बॉडी के अंदर डिव लेंगे, डिव को बंद कर दिया और इस डिव में क्या ले लेंगे, क्लास इज इक्वल टू मेन। और इस डिव के अंदर क्या करेंगे, कंटेंट डाल देंगे। सबसे पहले H2 में लिखते हैं वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। इसी डिव के अंदर अच्छा H2 में लिख रहे हैं, यानी कॉल स्पैन इसका नन रहेगा, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। H2 बंद कर दिया और इसी डिव के अंदर कंटेंट डाल देते हैं। तो यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, लेट्स कॉपी दिस कंटेंट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और सेव करके इसको चला करके देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है। कॉलम स्पैन, कॉलम गैप और कॉलम रूल आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने जब वेलकम टू सुप्रो पाठशाला लिखा तो इसमें कॉलम को नन कर दिया, यानी इसको हमने डिवाइड नहीं किया, बाकी हमने कंटेंट को डिवाइड कर दिया। बाकी हमने कंटेंट को क्या डिवाइड किया है आप देख सकते हैं। कॉलम में गैप डाला है, कॉलम रूल 4 पिक्सल, डबल ऑरेंज डाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल ऑरेंज है, यहाँ पे ये डबल ऑरेंज है। अगर डबल रेड डालते तो यहाँ पर डबल रेड दिखता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर इस तरीके से रूल डालोगे
तो ऐसे रूल डाल सकते हो। रूल समझ रहे हैं आप लोग, पाइपलाइन है ना, ऐसे कई बार डिजाइनिंग करना होता है पेज का, तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दानिश, शीशांक, कोई दिक्कत तो नहीं? ये रूल है। ना सर। और ये कॉलम की विड्थ 300 पिक्सल, यानी इसकी विड्थ हो गई 300 पिक्सल। ये 300 ही है, ये 300 पिक्सल है। और ये कॉल स्पैन नन लिखा हुआ बिकॉज H2 को हमने कॉल में बांटना नहीं है, स्पैन नन रहेगा। और बाकी जो है कॉलम हमने बांट दिया, तो जो भी उसका रेंज रहा, कॉलम गैप 50 पिक्सल का दिया है, यानी यहाँ से जो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 50 पिक्सल का है। 50 पिक्सल इधर भी, 50 पिक्सल इधर भी। अगर हम 100 पिक्सल देंगे तो देखिएगा थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। ये देखिए इसका थोड़ा गैप बढ़ गया, इधर से भी, रूल के राइट, रूल के लेफ्ट में गैप बढ़ गया। हमने पहले कितना रखा था? 50 पिक्सल। अब देख सकते हैं, सेव किया, रन किया, ये रहा 50 पिक्सल इधर, 50 पिक्सल इधर, ये रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉलम रूल देना हो वेब पेज पे तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। डबल ट्रिपल बॉर्डर अब अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल ट्रिपल देख लेते हैं एक बार, ट्रिपल भी लेता है नहीं लेता है, चौपल लेता है नहीं लेता है, ट्रिपल नहीं ले रहा, नहीं लेगा, डबल ही लेगा। या फिर 4 पिक्सल सिंगल, 4 पिक्सल सॉलिड ले लेगा। एक बार देखते हैं इसको लगा करके, 4 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक लेता है नहीं लेता है, एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। ये ले रहा है, सॉलिड ले रहा है। डॉटेड भी लेना चाहिए, मैंने जो भी बॉर्डर का टाइप होता है वो सारे टाइप लेगा रूल में डिफाइन करने के लिए। ये देखिए डॉटेड ले लिया, ठीक है, डबल हमने लाइन भी देख लिया, डॉटेड भी देख लिया, ठीक है, और सॉलिड भी देख लिया। बाकी कलर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलर क्या लेना है, ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इस टाइम मैंने रेड ले लिया, समझे। तो ये क्या है, हमारा कॉलम का रूल है। बाकी उसकी क्या आप वैल्यू ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डबल ले रहे हो, डॉटेड ले रहे हो, क्या ले रहे हो। बाकी इसके अंदर हमने 2 क्लास बनाया है, एक मेन क्लास जिसे हमने डिव के साथ इंटीग्रेट करा दिया है, और एक H2 क्लास। चूँकि H2 एक नेमिंग क्लास है, तो नेमिंग के लिए तो हमें बताया ही था CSS में कि नेमिंग क्लास अगर रहता है तो उसके लिए कोई भी क्लास या आईडी हमें प्रोवाइड नहीं करना होता, वो डायरेक्टली उसके एलिमेंट के हिसाब से CSS डिफाइन हो जाता है, CSS कॉल हो जाता है। यही बताया ना मैंने, यस या नो? ये बताया है। हाँ, तो H2 के लिए हमने कोई यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू H2 नहीं लिखा, सिर्फ H2 हमने क्लास बनाया। अगर H3 बनाएंगे तो क्या होगा दानिश, बताओ ज़रा। ये मैं H2 रख देता हूँ और यहाँ पे H3 बना दिया। अब ये बताओ कि वेलकम टू सुपर पाठशाला वैसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा था या कुछ चेंज दिखेगा? वहाँ पे सर H2 ना। हाँ, यहाँ जो है I have created the name of class H3 and I am defining H2. Welcome to Super Pathshala in the form of H2. क्या ये काम करेगा? काम करेगा? हैं? नहीं, नो सर। काम करेगा नहीं करेगा? नो सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा काम? आर यू श्योर? अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ ना, इसका नाम डॉट हटा देता हूँ। अब बताओ, अब मैं डॉट हटा दिया, अब ये काम करेगा? नहीं सर, तो क्लास तो मेन ली है ना आप। H2 रखेंगे तो अब काम करेगा? यस सर। H4 में रख देता हूँ एक बार इसका नाम। इसका ना थोड़ा कलर वगैरह भी डिफाइन कर देते, तब पता चलेगा ना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अभी काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। और अगर मैं स्थिर लिख दिया तो काम करेगा नहीं करेगा? अब नहीं करेगा, ठीक है, अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेमिंग CSS क्लास में क्या होता है कि जो एलिमेंट आप डिफाइन करते हैं उसी नाम का क्लास भी होना चाहिए। तो उस केस में फिर डॉट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हैश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप लोग CSS की प्रैक्टिस कर रहे हो हैं?
बेसिक से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, क्या है कि CSS थोड़ा ना आगे जाते जाते फिर लेंदी हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि पीछे से प्रैक्टिस आप लोग CSS के करते रहिए डे 1 से। जितनी भी ओपेसिटी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे ट्रांजिशन ओपेसिटी, और इसके बाद फिर पढ़ाएंगे कार्ट कैसे बनाया जाता है, पॉपअप ये सब बताएंगे, पॉपअप ओवर कैसे होता है, काफ़ी सारी चीज़ें है, प्रॉपर्टी को रिसाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे CSS में 2-4 रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसे बना के दिखाएंगे, लॉगिन फॉर्म, फिर बूटस्ट्रैप वगैरह इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जो है ना शुरू कर दीजिए। वैसे एक छोटे मोटे एग्जाम्पल लेकर के ही बनाइए, लेकिन बनाइए, साथ ही साथ बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा तो ठीक रहेगा। और नहीं तो एकदम से पूरा कोर्स जब ख़त्म हो जाएगा फिर प्रैक्टिस करने बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ गए शशांक? इसलिए पीछे से इसको जो है ना बनाते रहिए। अगर लग रहा है कि काफ़ी हल्का है तो प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो लगता है बहुत ही हल्का है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा करिए आप लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। आज मैं यही प्रॉपर्टीज़ तक ही रखता हूँ क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में ओपेसिटी वगैरह पढ़ा दूँगा, ट्रांजिशन जो भी है। इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर देते हैं लिंक, और पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे भेज भी देते हैं। लेकिन आप लोग को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के लिए अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल से आप उसको फॉलो करके बनाइए। ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट स्टेप बाय स्टेप आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिए कुछ नई चीज़ें। आगे हम कोशिश करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म को CSS में कैसे बनाया जाए, और भी कुछ चीज़ें बना करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।